भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकारी तंत्र की लापरवाही की वजह से, सरकार के गलत फैसले की वजह से गोहत्याएं हुई हैं। जहां पर गौशालाएं बनी हैं वहां की जमीनों को खुदवा करके देख लीजिए तो लगेगा कि सैकड़ों गायें वहां पर जो है दबी हुई मिलेंगी। और उस ट्रस्ट पर कब्जा करके और जो मंदिर की संपत्ति है उस पर कब्जा करेगा, चढ़ावा लेगा। ऐसा क्यों करेगा? दुर्योधन का स्मारक लगाने के समाजवादी पार्टी की विचारधारा, वो समाजवादी पार्टी दुर्योधन का स्मारक। लाल यादव को भी बोल रहे हैं कि नेताजी के उत्तराधिकारी जो थे, उत्तराधिकारी वो यही थे, नेताजी के उत्तराधिकारी, लेकिन चाचा जो है वो गच्चा खा गए। विधानसभा का आज आखिरी सदन का दिन था और ऐसे में लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने वार पर वार किया और ऐसे में पीडीओ को लेकर भी कहीं ना कहीं सपा पे पलटवार करते नजर आए। इस पर खास बातचीत करने के लिए सपा के कद्दावर विधायक हैं आर.के. वर्मा, इनसे ही बातचीत करेंगे। पीडीए पर हमला, देखिए पीडीए पर हमला नहीं है, वो अपने विचारों पर हमला कर रहे हैं। इस देश के गरीबों, मजलूमों, किसानों पर यह हमला है। भारतीय जनता पार्टी जो ये 2047 का डॉक्यूमेंट विज़न लेकर के आई थी, ये केवल 2027 के चुनाव से डरे हुए लोग हैं। जिस तरीके से 2024 में हार हुई है, जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इनसे सवाल करेगी कि 2014 के घोषणा पत्र का क्या हुआ, 2017 के घोषणा पत्र का क्या हुआ, 2019 और 2022 और 2024 के जो डॉक्यूमेंट विजन उन्होंने पेश किया था, संकल्प पत्र जारी किया था, उसका क्या हुआ। उन सवालों से बचने के लिए मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का काम किया है। 2047 डॉक्यूमेंट विजन लेकर के आए हैं। तो कह रहे हैं ना कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, देखिए उनके कहने से परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं होती है। सही बात यह है कि सही तथ्यों से बचने के लिए वो 2027 के चुनाव से भयभीत हैं, हारने का डर उनको सता रहा है, इसलिए पहले से ये ग्राउंड बना रहे हैं 2047 का डॉक्यूमेंट विजन लेकर के। कह रहे हैं कि गौ हत्या का जो है, गौ माता का दूध तो पीते हैं लेकिन जो है उनको सड़क पे छोड़ दिया जाता है। 2027 में का जो सपना देख रहे हैं वो सपना ही रहेगा। ये सच बात तो यह है, आप सबको पता होगा कि जो गौ माताओं का हाल, जो बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ था। ये गो हत्याएं हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सरकारी तंत्र की लापरवाही की वजह से, सरकार के गलत फैसले की वजह से गो हत्याएं हुई हैं। जहां पर गौशालाएं बनी हैं वहां की ज़मीनों को खुदवा करके देख लीजिए तो लगेगा कि सैकड़ों गायें वहां पर जो है दबी हुई मिलेंगी, उनकी लाश वहां पर दबी हुई मिलेगी। उनको खाने के बिना, पानी के बिना, चारे के बिना मार डाला गया। ये सरकार का गलत नीतिगत फैसले की वजह से गो हत्या हुई है। मथुरा बांके बिहारी का जो कॉरिडोर का अध्यादेश है उसका आप लोगों ने विरोध किया, वॉकआउट भी उसको लेकर किया, सवाल भी किया, लेकिन सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इनका मथुरा मंदिर में कोई रुचि नहीं है, ये तो दुर्योधन का स्मारक बनाए। हमारी रुचि ये है कि जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025 भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी, इस विधेयक के जरिए जो उन्होंने ट्रस्ट बनाया है, उस ट्रस्ट से बांके बिहारी मंदिर की लगभग 400 करोड़ की संपत्तियों का ये कब्जा करने का तरीका है। क्योंकि ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं, 11 जो नॉमिनेटेड पद हैं, 11 में से केवल 2 पद, जो वहाँ पर 300 घरों का परिवार, जो गोस्वामी परिवार है, जो उस मंदिर की सेवा और मंदिर का संचालन करने का काम करता है, उस परिवार से केवल 2 सदस्यों को लिया गया है। और बाकी जो पदेन सदस्य हैं, पदेन सदस्य में 7 प्रशासनिक पद हैं। और इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा एक अधिकारी को नामित करके जो मुख्य कार्यपालक जो अधिकारी बनाए हैं, उसके पास इतनी असीमित शक्तियां हैं कि अगर ट्रस्ट की मर्जी के बगैर भी वो कोई कार्य कर सकता है। ट्रस्ट कोई कार्य पारित करके अगर कार्य कर रहा है तो उस पर रोक लगा सकता है। आप लोग को नहीं लगता कि कॉरिडोर बनना वहाँ पे जरूरी भी है? कॉरिडोर बनना जरूरी है, गलियों को आप चौड़ा करा दीजिए, सौंदर्यीकरण करा दीजिए, लेकिन 400 करोड़ की संपत्ति पर जो कुदृष्टि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, अपरोक्ष रूप से उस पर कब्जा करने की, उसके चढ़ावे पर कब्जा करने की जो दृष्टि है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अयोध्या में भी ट्रस्ट बना तो मंदिर बना ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि कार्यपालक को, विश्वनाथ भी ट्रस्ट से, कार्यपालक को आप सभी ट्रस्ट में जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके शक्तियों, उनके कार्यों को जब आप पढ़ेंगे तब आपको ट्रस्ट की स्थिति समझ में आएगी। जो इसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अधिकारी को असीमित अधिकार दिए गए हैं कि ट्रस्ट अगर बाकायदा बैठक करके बोर्ड की सहमति से कोई कार्य कर रहा तब भी उसमें मुख्य कार्यपालिक अधिकारी रोक लगा सकता है, और ट्रस्ट की सहमति नहीं भी है तब भी कोई भी कार्य मुख्य कार्यपालिक अधिकारी कर सकता है, निष्पादित कर सकता है। तो एक तरीके से सरकार ने अपना जो है जिन्न छोड़ दिया है और उस ट्रस्ट पर कब्जा करके और जो मंदिर की संपत्ति है उस पर कब्जा करेगा, चढ़ावा लेगा। अच्छा, ऐसा क्यों करें कि दुर्योधन का स्मारक लगाने के समाजवादी पार्टी की विचारधारा, वो समाजवादी पार्टी दुर्योधन का स्मारक लगाएगी? भारतीय जनता पार्टी के मन में पता नहीं क्यों रावण और दुर्योधन यही चलता रहता है। अब मैं तो वही कहूँगा कि जिसकी जैसी विचारधारा है वैसे उसकी जवान चलेगी। पाल यादव को भी बोल रहे हैं कि नेताजी के उत्तराधिकारी जो थे, उत्तराधिकारी वो यही थे, नेताजी के उत्तराधिकारी, लेकिन चाचा जो है वो गच्चा खा गए। गच्चा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें दिया। ये थे आर के वर्मा का साफ तौर पे और खरा खरा है कि इनका कहना था कि साफ तौर पे कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार अपने विकास की परियोजनाओं को गिना रही है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सरकार में सब कुछ जमीन पे और धरातल पर विकास दिखा है। खास तौर पे भाजपा की सरकार में किसी तरह का विकास नहीं हुआ है, शिक्षा की व्यवस्था जर्जर है, स्वास्थ्य बेहाल है। लगातार जिस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बिजली की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है, और नहीं तो बाके बिहारी मंदिर का ट्रस्ट बनाकर अपने नाम धन को करने की सब पैतरा अपना रही है। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।